बोलिए सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श। मुक्ति पर्व दिवस 15 अगस्त को सदगुरु बाबा अवतार जी और जगत माता बुद्धवंती जी की याद में मनाया जाता। फिर मिशन के प्रधान जी भी ब्रह्मलीन हुए, उनको भी याद किया गया। फिर मन विशाल है, सीमाओं में बंधा हुआ नहीं है। तो यही भाव सदगुरु जी के बने कि हम सभी मुक्त आत्माओं को इस दिन याद करें और इसमें सभी मुक्त आत्माओं को श्रद्धा सुमन चढ़ाने आरंभ हो गए। सभी को याद किया जाने लगा। सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी, सदगुरु बाबा अवतार जी, जगत माता बुद्धवंती जी, सदगुरु बाबा गुरबचन जी, सदगुरु बाबा हरदेव जी, सदगुरु माता सविंदर जी, सदगुरु माता सुदीक्षा जी के आज ये छत्र छाया में सत्संग निरंकारी मिशन में चल रहा है। और इसी दिन मिशन के सभी संतों को याद किया जाने लगा। जहाँ जगत माता बुद्धवंती जी के जीवन पे दृष्टि डालें तो उन्होंने भी निष्काम भाव से अपने सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी और उनकी धर्म पत्नी जी और उनके सासू माँ जी की घर रखकर ही निष्काम भाव से सेवाएं की। और जगत माता बुद्धवंती जी के बारे में ये भी लिखा हुआ है कि शहनशाह जी अवतार बाबा जी कहीं रहते थे, जहाँ सावरमल जी के, वहां भी उन्होंने पुत्र वधू की तरह से सबकी सेवा की। एक ही रसोई में लंगर बनता था और किसी को पता भी नहीं चलता था कि ये दो परिवार हैं क्या। तो जगत माता बुद्धवंती जी ने निष्काम भाव से अपने सतगुरु जी की और अन्य सभी संतों महात्माओं की दिल से सेवाएं की। कभी भी कोई कमी नहीं आने दी अपने मन के भावों में। हम्म, और ममता मई राजमाता कुलवंत कौर जी, जिनके बारे में एक बहन जी बता रही थी कि हम जाते थे बचपन में और कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने बाबा जी या अपने चारों सुपुत्रियों को अलग लंगर कराया और हमें कुछ अलग दिया। कह रही रात को दूध भी एक साथ ही देना। और लंगर की आवाज़ें भी आती थी कि भई सभी लंगर कर लो। छोटा परिवार था उस टाइम, तो कह रहे हम सब एक साथ बैठ के लंगर किया करते थे। और जैसे सेवाओं से संत जन लौटते तो इनके कपड़े भी सबके एक साथ ही धुलते थे। खुद रसोई बनाया करती थी राजमाता जी। प्रचार यात्रा में भी साथ रहते थे। और किसी महात्मा जी के गई और कोई महात्मा जी बाहर हैं, तो वहाँ नाश्ते की प्लेट में से भी बता रहे हैं कि मुट्ठी भर लेनी, पल्ले में रख लेना कुछ ड्राई फ्रूट, कि बाहर जो संत महात्मा खड़े उन्हें भी देना है। यानी कि अपने तक सीमित नहीं कि हम तो आई गए, हमने जो चखना था चख लिया, नहीं। हृदय पे मालिक सभी का बसेरा था। सभी संत महात्मा अपने बच्चों की तरह से प्यारे थे ममता मई राजमाता जी को। हम्म, सुविंदर माता जी ने भी कितना प्यार दिया है। उनकी छत्र छाया में रहने वाले संतजन भी बहुत ही खुशियों से अपना जीवन बिता गए, मालिक दाता। तो गुरुदर पर ऐसा नहीं है कि भेदभाव हुआ है।
कितने कितने संत महात्मा यहाँ पर अमरता को प्राप्त हैं, आज भी उन्हें याद किया जा रहा है। हम अपनी धारणा कुछ और बना लेते हैं किसी के बारे में, पर संत निरंकारी मिशन में वास्तव में ही वैसा है जैसा हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पर कहाँ जा रहा है लगातार, कि यहाँ चारों वर्ण भक्ति कर रहे हैं। किसी भी संत समागम में जाकर देख लें हम, कितने कितने दिन के सफर तय कर करके संत जन माता जी के दर्शनों के लिए आते हैं और प्यार लुटाते हैं और प्यार पाते हैं। सुस्ती भी नहीं आती है और सभी तरह की सेवाएं चल रही हैं। समालका में जब संत समागम हो रहा है तो वहाँ डॉक्टर का भी इंतजाम है, लंगर का भी इंतजाम है, शौचालय का भी इंतजाम है, ठहरने का भी इंतजाम है और सबकी व्यवस्था बड़े ही सुचारू ढंग से है। जहाँ दरियों पर लंगर चल रहा है तो डाइनिंग टेबल हॉल भी बनवा दिए गए हैं। शौचालय में भाइयों के भी बहनों के भी कितनी कितनी सफाइयाँ हो रही है लगातार। मोची भाई भी बैठे हुए हैं निष्काम भाव से। हम्म, पानी की सेवाएं चल रही हैं लगातार। समागम देख रही थी, बच्चे तो महात्मा जी से यही कह रही थी कि जहाँ संत सेवादार महात्मा सेवाएं कर रहे हैं, वहाँ सतगुरु जी भी शांति से नहीं बैठते। बाबा जी के समय में बाबा जी कभी भी आ जाते थे, रात के 2 बजे भी, 4 बजे भी। हाँ, ऐसा नहीं है कि सदगुरु जी सिर्फ और सिर्फ कह ही रहे हैं, कर नहीं रहे हैं। हमने अपनी आंखों से देखी है ये बात लगातार। मुक्त आत्मा है, समर्पण हुआ है पूर्ण रूप से निरंकार को। ये भाव भी हमने यहाँ देखे हैं, जो सुने थे कि मेरे तक आने की जरूरत नहीं है। जो श्रद्धा भाव आपके मन में उमड़ रहा है, किसी भी खट के दर्शन करके वहीं समर्पण कर दो, वहीं अर्पित कर दो। हम्म, ये कौन सिखाएगा पता। 15 अगस्त का दिन वैसे भी हम देखें, जहाँ संत निरंकारी मिशन में मुक्ति पर्व दिवस मनाया जा रहा है, वहाँ वैसे भी भारत में आजादी का दिन मनाया जाता है। हम्म, अब हम सोचें कि आध्यात्मिकता के लिए तो क्या हम अहंकार से मुक्त हुए, क्या हम क्रोध से मुक्त हुए, क्या हम मोह लालच से मुक्त हुए? हम्म, क्या हमने अपने अंतरकरण में झांकी मारी कि हमारा मन बैर ईर्षा द्वेष नफरत से मुक्त है? हम्म, वही हम देखें सामाजिक तौर पर कि अंग्रेज तो चले गए, क्या अब भी हम में एकता आई? हम्म, या आज भी हमारे अंतरकरण में तंगदिली है? अभी हम मुक्त नहीं हुए हैं। हम्म, मुक्ति पर्व हम नहीं मना रहे हैं अंदर से, अंदर से। बाहर से तो हम झंडे लगा रहे हैं। यहाँ भी हम देखिए तो सतगुरु जी की सिखलाई हमें यही गहराई से समझाने का प्रयास कर रही है कि ना कोई अपना है ना बेगाना है। हमें कितने प्यार से रहकर और इस एक दिन को मनाते हुए हर दिन अपने आप में झांकी मारनी है
कि हम किसी दबाव में तो नहीं आ गए हैं माया की। मैंने कोई दुःख अपने अंदर ऐसा तो नहीं बैठा लिया है कि वो दुःख है ही नहीं। आनंद में तो हूँ मैं, प्रभु की रज़ा में तो मैं चल रही हूँ। जब ये निरंकार मिले हैं और निरंकार की कृपा से साकार सतगुरु माता जी मिली हैं, संत प्यारे मिले हैं और ये दिन-रात हमें समझा भी रहे हैं। तो मुक्त तो मुझे सभी बंधनों से होना है ना? या मैंने गाँठ मार रही रखी है कहीं किसी बात की, जो मुझे दुःख पहुँचा रही है, मुझे अंदर ही अंदर गला रही है, सड़ रही हूँ मैं। क्रोध की अग्नि दहक रही है अंतःकरण में मेरे। वहीं सामाजिक तौर पे अंग्रेजों को गए तो काफ़ी टाइम हो गया, पर समाज में तो आज भी कुछ ना कुछ मुद्दे उठ ही रहे हैं, जहाँ अमन शांति होने का नाम ही नहीं ले रही है। बाहर से जो आए तो वो तो चले गए, देखिए तो सही क्या भाव आए हैं, क्या गहराई आई है कि जो बाहर के थे वो तो चले गए। ऐसे ही जो मेरी बाहरी स्थिति थी वो तो मैंने सुधरी हुई दिखा दी कि हाँ मैं संत बन गई, महात्मा बन गई, महापुरुष बन गई। पर जैसे देश में अंदर अब हलचल मच रही है, कोहराम मच रहा है। अब हिंदू हिंदू नहीं है, उसमें भी बहुत बटे हुए हैं। मुसलमान मुसलमान नहीं है, उसमें भी बहुत सोचे हो गई हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई। हम्म। जैसे अंदर समाज में कोहराम मच रहा है सोच के कारण, ऐसे ही मेरे भी अंदर अभी कोहराम मच रहा है। मैं मुक्त आत्मा नहीं हुई हूँ, ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करने के बाद भी शुक्राने में नहीं आई हूँ मालिक। भक्ति में कहा जा रहा है कि मुझे लाल रंग भी नहीं चाहिए, हरा रंग भी नहीं चाहिए, सफेद भी नहीं चाहिए, काला पीला नीला भी नहीं चाहिए, मुझे भक्ति का रंग चाहिए। भक्ति का रंग चढ़ा दो मेरे ऊपर। पर कौन सा रंग मैंने चढ़ाया हुआ है अपने ऊपर, ये मुझे स्वयं ही देखना है मालिक। मैंने अभी तुम्हें अपने आप को तन्मयता के साथ प्रवाहित नहीं किया। मैं अपने आप को बहाव पे ला नहीं पाई। इन्होंने तो कह दिया कि ये है तू, ये है तेरा निज स्वरूप, ये है तेरा निज घर, तेरी आत्मा का स्वामी ये है। हाँ, 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 यही है। पर धीरे-धीरे सत्संग भी करता हूँ, सिमरन भी करता हूँ या करती हूँ, नर है चाहे नारी है। हम एक ही मालिक के सब हैं, एक ही का अंश हैं हम। ये तो व्यवस्था बनाने के लिए नर और नारी बन गए या अन्य और स्वरूप में आ गए। हुँ, पर अभी मैं अपने आप को ही नहीं समझ पाई या पाया। बस मुक्ति मुझे इन बातों से भी लेनी है कि मैं गरीब हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, कर सकती। मैं अमीर हूँ, मेरे जैसा अमीर कोई है ही नहीं। मैं सुंदर हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं इस जाति का हूँ, मैं ये ऐसा पहनता हूँ, ऐसा खाता हूँ, ये भी बैठ के बहुत सुनाते हैं लोग। तो कहाँ मुक्त हुए हैं हम? कहाँ मुक्त हुए हैं हम?
जरा सा किसी की कोई परेशानी पता चल जाए उसकी मजाक उड़ाने लगते हैं। उसने अपने कितने पर्दे रख के अपने जीवन को चलाया, और उसके पर्दों को हटाने लगते हैं हम। कहाँ मुक्त हुए हैं हम? कैसी मुक्ति है ये? जो सिर्फ हम जबान से कह रहे हैं। जैसे ज्ञान लेने के बाद ज्ञान को धारण करना पड़ेगा, ज्ञान में रहना पड़ेगा, ढलना पड़ेगा, कर्म ज्ञान वाले ही करने पड़ेंगे। ऐसी ही मुक्ति की आवाजें लगाकर हम मुक्त नहीं हो सकते। जीवन को उस तरह से जीना होगा। माने मुक्ति पर्व दिवस एक दिन, पर 364 दिन मुझे इस सोच पे चलना होगा कि मैं मुक्त आत्मा हूँ, और मुक्त आत्मा होने के बाद मुझे सभी अन्य और बुराइयों से भी मुक्त होना है। मालिक, ऐसा नहीं कि कोई बीमार है, परेशान है, उसे देखने नहीं जाना जी। नहीं जी नहीं, हम तो मुक्त आत्मा है। हाँ, बुरे से, गंदगी से हमें अलग रहना है। और ऐसे में जब हम फँस जाते हैं, तो वास्तव में कितना परेशान भी रहते हैं, है ना? तो हम सभी अपने आप में सोचें विचारें कि ये माता जी ने एक दिन रखा है मुक्ति का, और सभी को हम याद करें। हमारे साथ भी संत महात्मा रहे हैं जो परमलीन हो गए हैं, शरीर करके आज हमारे बीच नहीं है, निरंकार में है। हम्म, उनके भी जीवन कितने सुंदर थे, दासी को तो याद आता है। हम्म, अभी अभी एक अमरावती बहन जी हुई है, बस इतनी मुक्त आत्मा थी, लगातार गदगद आत्मा होती है दासी की। तो मुझे अब मेरी गरीबी से कुछ नहीं लेना, मुझे तो साक्षात्कार होता है निरंकार का। चाहे वो हमारे मेरठ की मोरनी माता जी हो, प्रमुख माता जी, या प्रमुख सहायक निंदांगी भैया हो, या हमारे परम पूजनीय परमादरणीय जनरल इंचार्ज साहब, या कमांडर साहब भूपेंद्र सिंह जी हो, जो हमें बहुत ही प्यार करते थे, तथा और भी हमारे बहुत बुजुर्ग माताएं, बहुत बहन भाई ब्रह्मलीन हुए हैं। जिन संत महात्माओं ने हमें ब्रह्म ज्ञान की दात दिलाई, वो भी ब्रह्मलीन हो गए हैं। सभी के हम चरणों में लगातार श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं। तो सभी को हम याद करते हैं, वो चाहे सांसारिक तौर पे हमारे पूर्वज रहे हों लगातार। तो हमें सभी को याद करते हुए और उनके गुणों को ग्रहण करना है अपने जीवन में, कि कैसे विशालता का जीवन जी गए सब, कैसे विशालता का जीवन जिया उन्होंने, कितना श्रद्धा भाव से, विश्वास से जीवन जिया। उन्हीं की सोच के मुताबिक हमें भी आगे चलना है। मालिक, अपने सिर पे कोई चिंताओं का भार नहीं उठाना है, चिंतन करना है, प्रभु के एहसास में रहना है। धन्य